अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में बेसिकली हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिटेल में देखेंगे और उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ को डिटेल में देखेंगे और तैयार करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का बेसिकली ये जो पोर्शन है ये पिंडी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, क्योंकि आगे जाकर हमने इसका वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन तो देख ही लेना है। डिफरेंस अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे, वो तो टेबल आपकी बुक पे लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से ऊपर लिखा होगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये आएगा विद एग्जांपल से इसको प्रूव करें जी, एक्सप्लेन करें, तो फिर उसको कैसे लिखना है, बेसिकली आज हमने वही देखना है। स्टूडेंट सबसे पहले जो रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडीन का, जो हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस बन रही है, बेसिकली ये जो रिएक्शन आ रहा है ना, तो इस रिएक्शन को अगर आपने लिखना है जी, चूँकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जब आप इसको लिखेंगे ना, फॉरवर्ड रिएक्शन जब आप पहले स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। पहले तो आपको पता है हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, हायोडीन आयोडीन एक हैलोजन है जो कि पर्पल कलर की यहाँ पर, और डेल्टा का मतलब हीट है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट में लेंगे कि हाइड्रोजन और आयोडाइड का जब हम रिएक्शन सपोज कर रहे हैं, आयोड द कलर ऑफ आयोडीन इज़ पर्पल, फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे कलर ऑफ हाइड्रोजन इज़ कलरलेस, मतलब देयर इज़ नो कलर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कलरलेस है नेचुरली। उसको जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो आयोडीन का यहाँ पे वर्ड फेड यूज़ हुआ है, अगर आप देखो पेज 3 के सेकंड लाइन पे, फेड का मतलब होता है फेड आउट हो जाना, मतलब कलर ख़त्म हो जाना, आहिस्ता 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 कलर गायब हो जाना। ठीक है, तो स्लोली स्लोली हाइड्रोजन को पिंक कलर के, सॉरी पर्पल कलर के, एक ही बात है, उसको हम मिक्स कर कर हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं जी हम पर्पल कलर की आयोडीन में, और हीट करते समय साथ साथ हम देखेंगे कि उसका कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी जो कि बिल्कुल कलरलेस होगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट गया है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गया है। लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ें कंबाइन कर रही होती हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड पर जो चीज़ें बन रही होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपके पास ये रिएक्शन प्रोडक्ट बना गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरे हैंड पर रिवर्स रिएक्शन जब हमने डिस्कस करना है तो ज़ाहिर बात है रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड को अगेन हम क्या करेंगे जी, हीट करेंगे, लेकिन क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करेंगे। तो जब आप उसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे, चूँकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है ना, पहले रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू वापस रिएक्टेंट, तो तब हम इसको देख रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन वैसे अगर हम सेपरेट डील करें और हो भी ओपन सिस्टम, तो वो आपका कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, तो वो रिएक्शन तो कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा क्योंकि ओपन सिस्टम है। इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन भी उसी तरीके से है, लेकिन ये जब दोनों रिएक्शन एक ही स्टेप में आ रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आ रहे हैं, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जिसको हम अगेन हीट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन का कलर अगेन से क्या हो जाएगा जी, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन जो बेसिकली जो है वो पर्पल कलर के वेपर्स बनेंगे और साथ हमारे पास हाइड्रोजन अगेन गैस बन जाएगी। तो आयोडीन जो बनेगी वो गैशियस स्टेट में उसके पर्पल कलर के वेपर्स बन जाएंगे। अब बेसिकली अगर तो ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में हो रहा है, क्या हो रहा है जी, क्लोज सिस्टम में। नीचे डायग्राम को गौर से देखिए, तो आपके पास दोनों जो फ्लास्क हैं के ऊपर अगर टैप ऊपर से क्लोज है तो हाइड्रोजन और आयोडीन को आपने हीट किया है। पहले ऊपर वाला रिएक्शन देखिए, कम्बिनेशन लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों बन रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन रही है। प्रोडक्ट फिर जाकर जब अगेन हीट करने से जब टूटेगी तो अगेन आयोडीन गैस बन जाएगी। तो नीचे रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दें H2 + I2 2HI। तो यहाँ तक आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को कंप्लीट डिटेल से लिख देना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने एक और काम भी करना है कि ये जो आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, एक दो लेक्चर्स में हम देखेंगे आने वाले, तो उसमें ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लास्ट में आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख देने हैं, दोनों के पॉइंट्स बनाकर। ठीक है, पॉइंट्स मैं आपको बनवा दूंगा, लेकिन वैसे ये पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रख लें। चार चार पॉइंट दोनों के आपने लिख देने हैं, तो आपका लॉन्ग जो होगा वो फुल फ्लैश क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ होगा और डिटेल से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सारे एक एग्जांपल लिखेंगे तो क्या वो काफ़ी होगी, तो स्टूडेंट्स हम दो एग्जांपल्स भी को लिख सकते हैं। ठीक है,
सेम एग्जांपल नीचे आ रही है, ये लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर फिर लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। अगेन डिकम्पोजिशन हो रही है, पहले फॉर्मेशन हो रही है, अगेन जब टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, पहले ओपन सिस्टम आपको दिखाया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन का, डिटेल में पहले ये चीज़ें समझा चुका हूँ, फिर क्लोज सिस्टम आ रहा है। तो आप ये सेकंड एग्जांपल को भी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में कोई अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, यू विल बी आंसर एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आज जो हमने मेन अपना सेकंड टॉपिक करना है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेसिकली स्टूडेंट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें आपके पास रिएक्शन रिवर्सिबल पोजीशन में होता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन रिवर्स भी जाता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है? अपोजिट होती है। और रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो वहाँ पर जाकर कांस्टेंट हो जाती है, ना बढ़ती है ना कम होती है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन का मतलब इंग्रेडिएंट। आप अगर लीटर का मिक्सचर है, ठीक है जी, 500 ग्राम का है, 600 ग्राम का है, तो रिएक्शन होगा जी क्लोज सिस्टम में। पहले बनेगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से वापस जब रिएक्टेंट में आएगा, ऊपर वाली एग्जांपल्स भी आप देख के आए हैं, वो भी क्लोज सिस्टम में आप देख समझाई हैं, ओपन में भी मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप क्लोज सिस्टम में करेंगे तो तब इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी वो अटेन होगी कि रिएक्टेंट से पहले बनेगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस क्या बनेगी? रिएक्टेंट। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट की दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरी को हम डायनेमिक कहते हैं। चलें इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट, उम्मीद करता हूँ आपको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन तो अच्छे से तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया है, अगर तो आपका रिएक्शन सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आपने सेंटोरस मॉल देखा हुआ है, तो आप उसको अगर देखें तो वो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब चारों तरफ से उस पर फोर्सेस लग रही हैं, तभी तो वो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना। बैलेंस पोजीशन में होगी तो वो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, तो मैसन जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक वॉल की, तो वो ब्रिक्स लगा रहा है। अगर वो ब्रिक्स अनबैलेंस होंगी तो दीवार खड़ी रहेगी? कभी भी नहीं खड़ी रहेगी, वो अनबैलेंस होने की वजह से गिर सकती है। सेंटोरस मॉल के चारों तरफ से उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से, हर तरफ से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। और सेकंड बात यह है कि रिएक्शन सीज हो चुका है, रिएक्शन रुक चुका है, काम रुक चुका है, अभी फर्दर उस पर कोई काम नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक हो गया? ये फिजिकल फिनोमेना है, क्योंकि फिजिकल ज़ाहरी फिनोमेना होता है जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है। तो समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रिएक्शन सीज टू प्रोसीड। स्टैटिक इक्विलिब्रियम डेफिनेशन लिखोगे, नीचे एग्जांपल की हेडिंग डालोगे, उसमें आप लिखोगे कि बिल्डिंग जो है वो खड़ी हुई है गिरने के बजाय, क्योंकि हर साइड से इस पर जो फोर्सेज लग रही हैं वो बैलेंस है। आई एम श्योर कि कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट डायनेमिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यूइंग। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्टिल कंटिन्यू, अभी भी कुछ चीज़ जो है वो कंटिन्यू हुआ है, यानी रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चलता रहता है। हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अपोजिट हो जाएगी। शाबाश। तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स, ये भी आपने लिखनी है। लेकिन सबसे पहले अपनी क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले टॉप पर लिखोगे डायनेमिक मीन रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, ये हो गया। उसके बाद आप डेफिनेशन लोगे, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स बिकम्स इक्वल। ठीक है जी, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ये लिखोगे। और फिर उसके बाद नीचे आपके पास आ जाएगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाता है। थोड़ा कंसेप्ट समझे स्टूडेंट। आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बन गई। अगर आपके पास पहले रिएक्टेंट 100 था, प्रोडक्ट 0 थी, फिर थोड़ी देर बाद 70, उधर 30, फिर 50, ऐसे होते होते एक टाइम आया रिएक्टेंट 0, उधर 100। तो अब 100 वापस टूटना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में जा रही है, तो उधर 70, इधर 30, 50, एक टाइम आएगा प्रोडक्ट पे कुछ भी नहीं बचेगा रिएक्टेंट। तो मतलब एक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो गए हैं। तो कौन सी स्टेट अटेन हुई है? इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपने लिखना है, वो जो टेबल मैंने आगे बताया है। ठीक है, उसमें से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पहले लेफ्ट टू राइट होता है, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, एक 2 पॉइंट टॉप पर
फिर उसके बाद आप एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्स तो यही रखने हैं। पहले फॉरवर्ड का लिखेंगे, फिर रिवर्स की हेडिंग दे के रिवर्स रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, और फिर दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्सप्लेन कर देंगे। एक एग्जांपल ये और एक आपके पास लाइम वाली है। CO लाइम को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइमस्टोन चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम्स के साथ आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अलग शॉर्ट में आता है, और शॉर्ट में ये भी आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज़ बताएं, ठीक है। डिस्कस 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपके पास 2 इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, पिंडी बोर्ड से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। शॉर्ट या दोनों में से शॉर्ट जो है वो अलग अलग सेपरेट भी आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ लेक्चर 100% क्लियर हो गया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखने जाएंगे मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में, दैट इज़ एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। पिंडी बोर्ड में ये सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में काफ़ी आ चुका है। इसको किस तरीके से लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।